हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 से 10 साल की बच्ची के लिए लहंगे के साथ की डिज़ाइनर चोली की वीडियो शेयर करूंगी। इसके लहंगे की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बैक नेक भी मैंने डिज़ाइनर बना रखा है, पर इसमें मैंने बुकरम का यूज़ नहीं करा है और एक पट्टी से मैंने इसका बैक नेक डिज़ाइन बनाया है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिले। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लहंगे की चोली बनाने के लिए मैंने 1/2 मीटर का टाफ्टा लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ करा हुआ है और 1/2 मीटर का ही मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ करा हुआ है। और लहंगे में से मेरा थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था, तो इसको भी मैं चोली में फ्रिल बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो ड्राफ्टिंग हम सबसे पहले टाफ्टा लाइनिंग के ऊपर करेंगे। चोली का फ्रंट और बैक पार्ट मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, तो इसकी मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। राइट साइड और रॉन्ग साइड का हमने स्पेशल ध्यान रखना है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। ठीक है, तो मैं पहले फ्रंट पार्ट की आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। फ्रंट पार्ट की लेंथ हमारी 13.5 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच के करीब ली हुई है। और अब मैं आपको बैक पार्ट के मेजरमेंट भी बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 14 इंच ली हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच ली हुई है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से आधा इंच एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। बैक पार्ट को मैंने फोल्ड करके इस तरीके से रखा है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखूंगी। जुड़ी हुई साइड जो है वो जुड़ी हुई साइड की तरफ होना चाहिए और ओपन साइड की तरफ। अब हमारी जो भी मार्किंग होगी वो फ्रंट पार्ट के हिसाब से होगी। ये साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये साइड हमारी ओपन साइड है। ओपन साइड के हमारे 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी और इसके बाद मैं आर्म होल लेंथ का निशान लगाऊंगी और आर्म होल लेंथ का भी मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। और यहाँ पर हम छोटा सा बॉक्स बना देंगे आर्म होल राउंड के लिए। अब ये देखिए व्यूअर्स, सारी मार्किंग हमारी फ्रंट पार्ट के हिसाब से होगी। आधे इंच का गैप है हमारा। फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट से आधा इंच कम होता है, तो यहाँ से हमारी सारी मार्किंग लगनी है जो फ्रंट पार्ट है। ठीक है, बैक पार्ट को हमने मार्किंग में नहीं लेना है। अब हम चेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड हम 1/4 ऑफ चेस्ट लेते हैं। तो चेस्ट 28 इंच है, 28 का 1/4 होता है 7। ठीक है, लेकिन हम इसको प्रिंसेस कट बना रहे तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। बाकी 1.5 इंच हम सीम अलाउंस लेंगे। तो मैंने ये 8 इंच पे निशान लगाया, बाकी आगे का मैंने 1.5 इंच सीम अलाउंस लिया हुआ है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट भी हम 1/4 ऑफ वेस्ट लेते हैं। तो 24 इंच वेस्ट है, तो उसका 1/4 होता है 6 में हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 7 पे मैंने निशान लगाया और बाकी 1.5 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब हम इन दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ मैच कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई में 2 इंच ले रही हूँ और इसकी लेंथ में 3 इंच ले रही हूँ। ये अभी मैं फ्रंट पार्ट के नेक की मार्किंग कर रही हूँ। नेक की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना देंगे और राउंड सर्कल का निशान लगा देंगे। अब ये जो नेक की मार्क करा हुआ है, इसको मैं बैक पार्ट पे भी निशान लगा दूंगी। बैक पार्ट का नेक मैं बाद में कट करूंगी। ठीक है, इसके बाद हम शोल्डर स्लोप का निशान लगाएंगे 1/2 इंच पर। निशान लगाने के बाद मैं स्लैंट पर निशान लगा दूंगी इस तरीके से। ये नीचे वाला जो निशान है ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट का है और जो ऊपर वाला निशान है वो बैक बॉडीज़ के पार्ट का है। अब इसके बाद हम आर्म होल राउंड का निशान लगाएंगे। आर्म होल राउंड की जो गोलाई है वो हमारे आर्म होल लेंथ के बिल्कुल मिडल से स्टार्ट होती है। तो आर्म होल लेंथ हमारी 6 थी, 6 का आधा होता है 3। तो यहाँ से हमारी आर्म होल राउंड की गोलाई शुरू होगी और यहीं से ही हम 1/2 इंच अंदर को लेते हैं, जो हमारे फ्रंट पार्ट की 1/2 इंच की गोलाई होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच अंदर को लिया और हल्की सी हमने फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की गोलाई पर निशान लगा देना है। इसकी कटिंग हमारी सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में ही होती है। अब हम इसमें प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जुड़ी हुई साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर नीचे से हम 2 इंच के लेंथ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी लाइन इस तरीके से खींचेंगे। इसके बाद से हमारी जो गोलाई है वो स्टार्ट होगी और इस गोलाई को हमने आर्म होल का जो बॉक्स बनाया था उसके कॉर्नर तक लेके जाना है इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे चोली की सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने बैक पार्ट की पहले करनी है और फ्रंट पार्ट की हम बाद में करेंगे। कटिंग बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है,
तो ये जो हमने आर्म होल की कटिंग करनी है वो बैक पार्ट की पहले करनी है। जो ये आधे इंच का हमने अंदर को गोलाई दी हुई है, ये सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में होगी, बैक बॉडीज़ के पार्ट में नहीं होती है। और जो शोल्डर स्लोप है वो बैक बॉडीज़ के पार्ट का है। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे और बैक पार्ट को अलग कर देंगे। बैक पार्ट की हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो फ्रंट पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग है, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल की जो हाफ इंच की छटाई है ये हमने अभी नहीं करनी, ये हम बाद में करेंगे। जब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को मिडल पार्ट के साथ सिलाई करते हैं तब हम हाफ इंच की छटाई करते हैं। तो पहले हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे चोली के पार्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के नेक की चौड़ाई हमने 2 इंच ली हुई थी और इसकी गहराई भी हम 2 इंच लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे और राउंड सर्कल पे निशान लगा देंगे। अब बैक नेक पे हमने डिज़ाइन बनाना है, तो नेक की टोटल लेंथ हमने 10 इंच लेनी है। तो मैं 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी। ठीक है, ऊपर से हमने 10 इंच पे निशान लगाना है। तो अब जहाँ पर हमारा नेक ख़त्म होता है वहाँ से हमने 1 इंच का गैप देना है। तो अब हमारे बीच वाले नेक का पार्ट रह गया है 7 इंच के करीब। तो 7 इंच का मिडल होता है 3.5, तो 3.5 पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और चौड़ाई में भी हमने 3.5 पे इस तरीके से निशान लगा देना है। इसके बाद ये जो मिडल में निशान लगाया हुआ है इसको दोनों निशानों के साथ इस तरीके से मैच कर दूंगी स्लैंट लाइन लगाकर, और रोम्बस शेप का यहाँ पर मैं नेक डिज़ाइन बना दूंगी। अब यहाँ पर हमारे नेक की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमने सारे नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसको मिडल में से भी कटिंग कर देंगे क्योंकि बैक में हमने हुक लगानी है। अब यहाँ पर हमारे चोली की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स हैं। ठीक है, और फ्रंट पार्ट के भी हमारे पार्ट्स ये वाले हैं सारे। ठीक है, अब हम इन सब की कटिंग मेन फैब्रिक पे करेंगे। अब ये देखिए, मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने चोली के पार्ट्स को इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, हमने अपने चोली के सारे पार्ट्स की कटिंग मेन फैब्रिक पे कर दी है। अब हम इनकी चारों किनारियों पे सिलाई लगा के इन सारे पार्ट्स को रेडी कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने सारे पार्ट्स की चारों तरफ सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर दिया है। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट में इसमें पाइपिंग लगाई हुई है, तो डोरी पाइपिंग बना के मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। डोरी पाइपिंग बनाने के लिए हमें ऑरेब पट्टी चाहिए होती है। ये मेरी ऑरेब पट्टी है। डोरी को ऑरेब पट्टी के मिडल में इस तरीके से रखना है और किनारे पर सिलाई लगा देनी है और प्रिंसेस कट वाले पार्ट में अटैच कर देना है। तो डोरी पाइपिंग मैं आपको मशीन में बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये डोरी को मैंने ऑरेब पट्टी के बिल्कुल मिडल में इस तरीके से रखा है और मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल करा हुआ है इसमें, और इसकी बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये हमारी डोरी पाइपिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको प्रिंसेस कट वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ये जो डोरी वाला पार्ट है हमारा फिटिंग की साइड को इस तरीके से होना चाहिए और हमने सिलाई वाले 1 फुट के गैप पर हमने इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है इसी शेप में। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पे भी हम इसको अटैच कर देंगे। अब ये देखिए, प्रिंसेस कट वाले पार्ट में डोरी पाइपिंग को हमने अटैच कर दिया है। अब इस पार्ट को हम मिडल वाले पार्ट के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम अटैच कर देंगे। अब ये देखिए, प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को हमने मिडल पार्ट के साथ अटैच कर दिया है और जो मिडल पार्ट है वो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम आर्म होल की हाफ इंच की फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की छटाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारा निशान अभी तक है। प्रिंसेस कट में फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की हाफ इंच की छटाई इसी टाइम पर करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बैक बॉडीज़ पार्ट की तैयारी करेंगे। ये जो हमने बैक बॉडीज़ पार्ट में नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। इस पर मैं ऑरेब पट्टी से इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। ये मैंने ऑरेब पट्टी कट करी हुई है। ठीक है, तो अब जो ये नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पर मैं ऑरेब पट्टी को इस तरीके से रखूँगी और इसमें अटैच कर दूँगी, और दूसरे तरफ भी मैं ऑरेब पट्टी को इस तरीके से रख के इसमें अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो बुकरम के साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये मैंने नेक डिज़ाइन में ऑरेब पट्टी की सिलाई कर दी है और इसके दूसरे एंड की तरफ भी मैंने इसकी सिलाई कर दी है ताकि मुझे तुरपाई करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे ताकि जब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटे तो हमारा इस पर कोई झोल ना आए। तो
तो अब ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब मैं इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट रही हूँ, तो हमारा कोई झोल नहीं आ रहा। ये जो हमारा कॉर्नर है नेक का, इस साइड पर हमारा हल्का सा झोल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो तिरछी पट्टी है इसमें हम हल्का सा कट लगा देंगे और फिर हम रॉन्ग साइड को इस तरीके से पलटेंगे। और यहाँ पर हमने ये जो तिरछी पट्टी है जहाँ पर हमने कट लगाया हुआ है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके पीछे की साइड तुरपाई लगा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर तुरपाई लगा देनी है। इसी तरीके का कट मैं दूसरे वाले नेक पर भी लगा दूंगी। मैंने इस नेक डिज़ाइन में तिरछी पट्टी लगाई है, तो इसलिए इस तरीके का झोल आ रहा है। अगर आप बुकरम से नेक डिज़ाइन बनाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद हमने ये जो हमारी सिलाई है इसको पूरी तरीके से तिरछी पट्टी की तरफ करके तिरछी पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। और फिर तिरछी पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने किनारी पर सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये मैंने तिरछी पट्टी के ऊपर किनारी पर बिल्कुल सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको पूरी तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ पलट के मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा दूंगी और इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर भी किनारी पर सिलाई लगा दी है। दोनों का नेक डिज़ाइन मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है। तुरपाई लगाते हुए यहाँ चुन्नट दे देंगे दोनों साइड और इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हम तुरपाई लगा देंगे। ये तुरपाई हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट का राइट साइड बैक पार्ट के राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है और शोल्डर की तरफ से हमने सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। अब ये देखिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैंने शोल्डर के साथ ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। नेक में मैंने मोटी पाइपिंग लगाकर इसकी फिनिशिंग करी है, तो इसके लिए मैंने और एक पट्टी पहले से कट करके रखी हुई है। इसकी मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये मेरा 2.5 इंच चौड़ा है और इसको बिल्कुल मिडल में से हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और नेक के रॉन्ग साइड की तरफ को हमने इस तरीके से रखना है और सिलाई वाले फुट से 1 फुट के गैप पर हमने इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हम इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे और जितनी भी चौड़ी पाइपिंग हमने लगानी है उतनी पाइपिंग हम रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, मशीन में मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। ये जो हमारी तिरछी वाली पट्टी है इसकी रॉन्ग साइड हमारे अंदर की साइड को होनी चाहिए। तिरछी पट्टी को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करा और चोली के रॉन्ग साइड की तरफ को हमने पट्टी को इस तरीके से रखना है और सिलाई वाले फुट के 1 फुट के गैप पर हमने इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, तिरछी पट्टी के एक एंड की तरफ से तो हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधा पौना इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमने ज़्यादा नहीं छोड़ना, आधा या पौना इंच हमने छोड़ना है। ठीक है, फिर जो आधा पौना इंच छोड़ा हुआ है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और राइट साइड की तरफ इस तरीके से पाइपिंग जैसा बना देंगे। जितनी भी चौड़ी पाइपिंग हमने रखनी है उतनी पाइपिंग रख कर उसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, चोली का राइट साइड है। राइट साइड की तरफ हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करा और जितनी भी चौड़ी पाइपिंग हमने रखनी है उतना हमने फोल्ड करना है और इसकी किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये चोली की नेक की फिनिशिंग हमने कर दी है। अब हम इसके आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ, तो इसके लिए भी तिरछी पट्टी मैंने पहले से कट करके रखी हुई है। तो इसको मैं बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इसके राइट साइड की तरफ को इस तरीके से रख के बिल्कुल इसकी किनारी पर सिलाई लगा के इसकी भी फिनिशिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, तिरछी पट्टी को एक एंड की तरफ से हमने आर्म होल की तरफ सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी लगा सकते हैं, मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो इसमें हम पहले छोटे छोटे से नॉचेस लगा देते हैं ताकि जब हम इसको अंदर को फोल्ड करें तो इसमें कोई झोल ना आए। छोटे छोटे से नॉचेस लगाने के बाद मैं इसको अंदर को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, दोनों आर्म होल में हमने फिनिशिंग कर दी है। अब मैं इसके ऊपर फ्रिल लगाऊंगी। तो फ्रिल लगाने के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ पहले से काट के रखी हुई हैं। एक फ्रिल में एक आर्म होल पर लगाऊंगी और दूसरा मैं दूसरे आर्म होल पर लगाऊंगी। तो पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। एक पट्टी की चौड़ाई मेरी 2.5 इंच के करीब है और इसकी लेंथ 55 इंच के करीब है। अब हमने इन दोनों पट्टियों की फिनिशिंग करनी है। हम दोनों किनारियों से डबल फोल्ड करके इस तरीके से इस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसमें पीको करा हुआ है।
आप चाहें तो पिको भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और प्रेस करके इसमें निशान लगा देना है और उसी निशान के ऊपर हमने कच्ची सिलाई कर देनी है। तो मैं आपको फिनिशिंग भी करके दिखाती हूँ और इसके मिडल में कच्ची सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। दोनों तरफ की मैंने फिनिशिंग कर दी है इन दोनों पट्टियों की और बीच में मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। आप चाहे तो हैंड स्टिच करके कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसमें मोटे बकिए से मशीन से ही कच्ची सिलाई लगाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक धागा खींच के इसमें हल्की हल्की से चुन्नटें डाल देंगे। अब ये देखिए, ये हमने चुन्नटें डाल दी हैं। इसी तरीके से हम दूसरी वाली पट्टी में भी चुन्नटें डाल देंगे। इसके बाद हम इसको चोली के आर्म होल के साइड पर इसको इस तरीके से अटैच करेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने फ्रिल को दोनों आर्म होल की साइड पर अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इस चोली की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन मैंने 1.5 इंच का रखा हुआ है, तो मैं 1.5 इंच के गैप पर निशान लगा दूंगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम नीचे से फ्रिल को अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने अलग से पट्टी कट करके रखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली हुई है। लेंथ इसकी चोली के नीचे की लेंथ के अनुसार लेना है। मैंने इसकी लेंथ 80 इंच के करीब ली हुई है। यहाँ पर मेरा 60 इंच पूरा हो जाता है। इसके बाद मैंने दोबारा नापा, तो उसके बाद ये 20 इंच आता है, तो मेरा टोटल ये के करीब हो जाता है। इसके बाद इसको मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करना है और ओपन साइड से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल देनी है। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, अंदर की साइड हमारी रॉन्ग साइड है और हमने इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमने कच्ची सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल देनी है। अब ये देखिए, ये हमने चुन्नटें डालकर अपने फ्रिल को बिल्कुल रेडी कर दिया है। इस फ्रिल को हमने चोली के नीचे की साइड अटैच करना है। हुक हम चोली के बैक साइड पर लगा रहे हैं, तो इस फ्रिल को चोली में अटैच करने से पहले हम आई के लिए हमने एक अलग से स्ट्रिप कट करके रखी हुई है। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लेंथ हमारी 10 इंच के करीब है। अब इस स्ट्रिप को हम सबसे पहले लेंथ की तरफ से बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर चौड़ाई की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर चोली के बैक के लेफ्ट साइड पर हमने इस स्ट्रिप को अटैच करना है, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इस स्ट्रिप पर हमारी हुक की आई बनेगी और हुक जो है उसके दूसरी साइड पर हमारा अटैच होएगा। ये आई वाली स्ट्रिप को अटैच करने के बाद हम इस फ्रिल को इसमें अटैच करेंगे। अब ये देखिए, आई वाली स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई है। अब हम चोली के बैक के लेफ्ट साइड पर इस तरीके से अटैच करके इसकी सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, आई वाली स्ट्रिप हमने नीचे अटैच कर दी है। इसी तरीके से हम ऊपर भी आई वाली स्ट्रिप को अटैच कर देंगे। उसके लिए भी मैंने अलग से फैब्रिक कट करके रखा हुआ है। ये मेरा स्क्वायर फैब्रिक है, 3x3 इंच का मैंने इसको लिया हुआ है। इसको भी हम उसी तरीके से रेडी करेंगे जैसे हमने नीचे वाली आई वाली स्ट्रिप रेडी करी थी। ऊपर मैं एक हुक लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप रेडी करी हुई है। अब ये देखिए, ऊपर के आई वाली स्ट्रिप भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। ऊपर भी हमने आई वाली स्ट्रिप को सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड हम इसमें हुक लगा देंगे। अब इसके ऊपर मैंने बो को अटैच करना है, तो उसके लिए हम बो रेडी करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने बो रेडी कर दिया है। अब हम इसको चोली के बैक साइड पर अटैच कर देंगे। इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। अगर आपने इसका पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर पहले हमने हुक को अटैच करना है। हुक को अटैच करने के बाद इस बो को हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे और हैंड स्टिच कर देंगे। इसको हम बाद में अटैच करेंगे, पहले हम फ्रिल का काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे फ्रिल को ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रिल को ज्वाइन करने का हमारा 2 तरीका है। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। आपको जैसा भी इजी लगे आप उस तरीके से फ्रिल को अटैच कर सकते हैं। अब ये देखिए, पहला तरीका तो ये है,
फ्रिल का फेस हमारा ऊपर की साइड को होगा और 1/2 इंच के करीब हमने इस साइड से इस तरीके से दबाना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमने किनारी पर सिलाई लगा देनी है और किनारी पर सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इस फ्रिल को नीचे की तरफ पलटकर फिर उसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। इस केस में हमारी 2 बार सिलाई लगेगी। और इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे तरीके में हमने क्या करना है, ये जो फ्रिल है इसको पहले हम आधा इंच थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमने चोली का भी जो बॉटम का पार्ट है उसको आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको फ्रिल के ऊपर इस तरीके से रख के इसके ऊपर किनारी पर सिलाई लगा देनी है। इस केस में हमारी एक ही सिलाई लगेगी। तो ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। तो अब ये देखिए, चोली का राइट साइड हमारी ऊपर की साइड है और ये हमारी फ्रिल है। फ्रिल को स्टार्टिंग में 1/2 इंच हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो चोली का बॉटम का पार्ट है उसको भी 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है और फ्रिल के ऊपर इस तरीके से रखना है और चोली के बॉटम पार्ट के किनारे पर हमने सीधी सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, फ्रिल को चोली के बॉटम पार्ट में सिलाई लगा के हमने अटैच कर दिया है और यहाँ पर हमने बैक साइड पर हुक और काज दोनों बना दिए हैं। ऊपर मैंने एक हुक अटैच करा है और काज भी इसमें बना दिया है। बो को भी मैंने अटैच कर दिया है और यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और ब्लाउज़ की सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमारी चोली कुछ इस तरीके की नज़र आती है। ये इसका बैक साइड है। फ्रंट साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, फ्रंट साइड से चोली कुछ इस तरीके की नज़र आती है और बैक साइड से बैक नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का नज़र आता है। होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।